हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो थर्ड पार्टी के बारे में है और जानेंगे साथ में कि आपके पर्सन क्या इस बार वापस आ रहे हैं, क्या इस बार वो आपके पास लौट आएंगे। अपने पर्सन के बारे में आप ध्यान कर सकते हैं और अगर थर्ड पार्टी के बारे में जानते हैं तो उसके लिए भी आप सोच सकते हैं और इन कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। सबसे पहले आया है फायर साइन, लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु, मेष राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। टावर का कार्ड आया है एरीज एनर्जी। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। टावर मोमेंट आ चुका है, तो देखते हैं किधर कहाँ का ये इंडिकेशन है, कहाँ पर किसकी लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। फिर से एक और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। चैरियट मिला है मेजर अरकाना से, बढ़िया कार्ड है। कैंसर एनर्जी बताता है, कैंसर राशि बताता है। और है वाटर साइन, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द एम्प्रेस आया है मेजर अरकाना से, बहुत बढ़िया। टॉरस राशि बताता है ये। और आया है बहुत सारे कार्ड, तो इसी के आए हैं, ये अर्थ साइन के। ठीक है, टॉरस राशि बताता है वृषभ राशि। ओके, फायर साइन लियो, एरीज, सजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। और साथ में बॉटम में निकला है द डेविल। डेविल एनर्जी निकली है, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है, तो बॉटम को यहाँ रख देते हैं और अब देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या बता रहे हैं हमें। साइन सारे निकल आए हैं, सभी के लिए है ये। कुछ चीज़ें रेजोनेट करने के लिए बता देती हूँ कि जो आपकी एनर्जी निकली है, आपकी एनर्जी ऐसी निकली है बहुत प्यार वाली। आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहा है, हमेशा ही उसको बहुत प्यार किया है। उसकी हर कमियों को नज़रअंदाज करके आपने हमेशा उसके साथ एक अच्छे जीवन का सपना देखा था और अच्छा समय बिताया भी था। आपके पर्सन में कमियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत जो प्यार करते थे आप उसी में बहुत खुश हो जाते थे। और कई लोगों के पर्सन ने तो बहुत प्यार किया है उनसे, है ना, उन्होंने भी बदले में बहुत प्यार दिया है आपको, लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि वो पलट गए, उनका व्यवहार बदल गया, आपको लेकर उनकी सोच बदल गई, बिल्कुल ही जैसे ब्रेन वॉश हो गया उनका। इस तरह का हुआ है ना। बहुत सारे लोगों ने आप में से टावर मोमेंट देखा है, सेपरेशन देख रखा है, साथ में रहते हुए सेपरेट है, ऐसा भी हो सकता है। और आपके जीवन से ही चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि टावर मोमेंट बता रहा है सेपरेशन। साथ में जो 5 ऑफ सॉर्ड्स आया है वो भी सेपरेशन बता रहा है। ऐसा बता रहा है कि आप आखिर तक अपने प्यार के लिए लड़ते रहे और फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं आया, आपने हार कभी नहीं मानी।
लेकिन कुछ भी नहीं आया है। और अभी भी आप फाइट करना चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को बचाने के लिए आप सब कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है आपकी। हालांकि बहुत ज़्यादा आप दुविधा में रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, कन्फ्यूजन्स चलते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि क्या करना ठीक है, क्या कोई ऐसा स्टेप लेना चाहिए जो कि काफ़ी टफ़ है या मुश्किल है, या फिर नहीं लेना चाहिए, कहीं कोई गलत स्टेप लेने से कहीं मामला बिगड़ ना जाए। क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आपके पर्सन आपके प्यार को रियलाइज़ करें और आपके पास वापस आ जाएं, उनको गिल्ट हो अपने किए हुए काम का। ये आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि उनको पछतावा होना चाहिए कि उन्होंने जो किया है रियलाइज़ तो करें, उसके बाद आप उनको माफ़ कर देंगे, है ना। भले ही आप सोच रहे हो कि नहीं अब माफ़ नहीं करना है, या गलतियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मुझे तो नहीं करना है माफ़, लेकिन आप जैसे ही अपने पर्सन को देखेंगे या उनको रोता हुआ देखेंगे या फिर उनको गिल्ट में देखेंगे, उस तरह की एनर्जी में देखेंगे, तो आप ज़रूर मेल्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपकी एनर्जी ही ऐसी है, बहुत प्यार वाली, हर किसी को करना, हर किसी के लिए अच्छा सोचना, हर किसी को दुआएं देना, कोई भी अगर अननोन भी है तो भी दुआएं देना उसको, ऐसी आपकी एनर्जी रही है। अगर आपके पास वो चीज़ है ना, तो भी आप उस चीज़ को बांट देंगे। इस तरह की आपकी काइंड हार्टेड वाली एनर्जी है, आपका दिल काइंड है। एनिमल लवर्स होंगे आप, एनिमल्स के लिए भी कुछ कर देते होंगे, रोटी खिला देते हों या कुछ भी उनके लिए करते हों, उनको प्यार करते हों। हो सकता है आपने पेट रखे हुए हों घर पर और उनको बहुत प्यार करते हों। नेचर लवर हैं आप, नेचर अच्छी लगती है आपको, है ना। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था आपको, लेकिन जैसे जैसे टावर मोमेंट आपने फ़ील किया तो बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर मर चुकी हैं। आप खुद को दिखाते तो हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है, हंस रहे हो, लोगों से चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन अंदर अंदर बिल्कुल खोखला है, अंदर से बहुत ज़्यादा पेन है और कई तरह के शौक भी हैं। शौक मतलब सदमे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के इमोशंस आपके अंदर हैं। यकीन करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हो, नहीं करना चाहते हो लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाइयाँ ऐसी हैं तो उनको झुटलाया नहीं जा सकता है ना। किसी तरह से बस अपने पैरों पर खड़े हो कि नहीं, गिरना नहीं है, ठीक होगा ज़रूर। आपका प्यार सच्चा है तो यूनिवर्स ज़रूर आपको मिलाएगा, एंजल्स ज़रूर आपके पर्सन को खींचते हुए लेकर आएंगे आपके पास, है ना। फिर आप सबसे पहले उनसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो अपने किए हुए जो उन्होंने कर दिया उसकी माफ़ी मांगे, उनको पछतावा हो, आँखों में शर्म हो कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है ना। ये आप ज़रूर चाहते हैं। अगर इतना हो गया और फिर आपके साथ लॉयल रहें तो बस आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको आपकी दुनिया मिल गई, ठीक है ना। इस तरह की एनर्जी है आपकी। और साथ में मैं पर्सन की एनर्जी बता देती हूँ। देखिए, पर्सन जो हैं कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर लविंग केयरिंग हैं, कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी थोड़ा सा ईगो वाली भी आई है, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं होंगे, जो उनके मन में आया सिर्फ वही करना है, और आपको कंट्रोल करके रखते होंगे, पॉजिटिव होंगे आपके लिए, है ना। कंट्रोल करना मतलब पॉजिटिव होंगे आपके लिए, उन्हें पसंद नहीं आएगा कि कोई और आपकी तरफ बढ़ के हंसी मजाक करे या आपसे बातें करे, ये उनको पसंद नहीं आएगा। अपने चाहे कुछ भी करते रहें और अपनी ही चलाएंगे, हमेशा अपनी गलतियों का ठीकरा भी दूसरों पर फोड़ेंगे, और सबसे ज़्यादा तो आपको ब्लेम करेंगे कि तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ है, तुम्हारी ही गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की रही है, जो उनके दिमाग में आ गया फिर वो किसी की नहीं सुनते हैं, फिर तो वो अपने मन का ही करते हैं, है ना। और कुछ लोगों के पर्सन
ने उन्हें बहुत प्यार भी दिया है। जब तक अच्छे थे बहुत अच्छे से रहते थे, ध्यान रखते थे हर चीज़ का, लेकिन फिर वो किसकी नज़र लगी कि सब कुछ धीरे 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 करके बदलता चला गया और बात बात पर गुस्सा होने लगे। समझ ही नहीं आया आपको क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं या क्यों भड़कते जाते हैं बार बार, और धीरे 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 करके आपसे दूर जाने लग गए। आपने हमेशा बहुत मेहनत की अपने रिश्ते पर, या आप में से कुछ लोगों ने तो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, फाइनेंसेस अपने ठीक करने के लिए भी बहुत मेहनत की है ना। आपके पर्सन होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन पर्सन ने नहीं ध्यान दिया तो आपने खुद को अपने पैरों पर खड़ा किया है बहुत मेहनत करके। पहले तो अपने इमोशंस को ठीक किया, वो दर्द आप पी गए, वो दुख जो था वो आपने अपने अंदर दबा लिया, और अपने लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, शायद आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनके लिए आप आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत की है आपने, है ना। ये देख रहे हो, ये यही बता रहा है कितनी मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, और साथ साथ अपने रिश्ते के लिए भी मेहनत की है। और बहुत सारे लोग अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि उन्हें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ हम भी कुछ हैं, और थोड़े से अपने फाइनेंस भी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा लौटा चुके हैं अपने पर्सन पर, बहुत पैसा खर्चा हो चुका है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, थर्ड पार्टी की जो एनर्जी आई है वो भी मैं बता देती हूँ, काफ़ी कुछ आपको रेजोनेट करने में इजी होगा, कनेक्ट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है काफ़ी ईगोइस्टिक है, आपके पर्सन भी ईगोइस्टिक हैं, थर्ड पार्टी भी ईगोइस्टिक है। थर्ड पार्टी तो क्वीन बन के देखो, क्वीन या किंग बनकर रहना चाहती है, वो ऐसा चाहती है कि उसका पूरा पूरा होल्ड रहे, है ना सुनने की आदत नहीं है थर्ड पार्टी को, और गेम प्लान करती है, माइंड गेम्स खेलती है, और साथ में ये कुछ ऐसी काली चीज़ों को लेकर हमेशा चलती है जो कि हार्मफुल होते हैं, और लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं, है ना। ये कैरेक्टर ऐसा है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर देगा। थर्ड पार्टी जो है ना, कुछ भी करती है अपने फ़ायदे के लिए। उसको देखो जीत चाहिए, सिर्फ कि मुझे जीत मिलनी चाहिए, मुझे जीतना है। ठीक है, और साथ में अगर नहीं कोई इसकी बात मानता है या एग्री करता है, या कोई इसके आगे अगर नहीं झुकता है, तो फिर ये उसका नुकसान करना शुरू कर देती है, करती है ये। और किसी भी तरह के, चाहे वो माइंड गेम खेले, चाहे कैसे भी करे, लेकिन ये उसका नुकसान करती है, छोड़ती नहीं है थर्ड पार्टी। आपका भी कर रखा है बहुत सारा, है ना। और आपके पर्सन से किसी तरह का प्यार तो होगा नहीं, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर प्यार नहीं करते हैं। उनको एक जो कहते हैं ना, अपना सेल्फ ईगो, उसको सेटिस्फाई करना होता है कि मैं कुछ हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हार जाऊँ। तो इसीलिए ऐसे करने से ये दूसरे का नुकसान करते हैं, उससे इन्हें जीत की खुशी मिलती है ना। ये ब्लैक मैजिक कर सकती है, करती भी है, और ये खुद भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करती होगी जिससे कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है, ये किसी को भी अपनी बातों में फुसला सकती है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें भी ये यूज़ करती है जो कि थोड़ी काली विद्याओं से रिलेटेड है, क्योंकि इस कार्ड को देखकर इसी तरह की एनर्जी आ रही है ना। और माइंड गेम खेलती है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। इसको पता है कि पर्सन को कैसे कब्जे में लेना है, या कैसे उन्हें लात मारनी है, या कैसे कब क्या करना है। ये दिमाग इसको पता है कि किस तरह से आपके पर्सन कब्जे में आएंगे, या किस तरह से आप कब्जे में आ जाओगे, या किस तरह से ये आपका नुकसान कर सकती है। क्या करे जो कि आपके पर्सन आपसे दूर रहें, अगर पास जाना चाहते हैं तो वो भी ना जा पाएँ। ऐसे माइंड गेम ये खेलती है, ये चालबाज होती है, बहुत ही ज़्यादा चालबाज होती है। ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, और इसको चाहिए एक पोजीशन,
अपनी ऊंची पोजीशन, है ना, और सब कुछ लाइफ में सारी चीज़ें इसको चाहिए, सारे सुख चाहिए। और ये भी हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है अपनी लाइफ, मतलब अपनी भी इसकी अपनी लाइफ हो, मैरिड हो सकती है, अपनी लाइफ हो इसकी, और उसे छोड़कर बैठी हो आपके पर्सन के पीछे, है ना, क्योंकि वहाँ पर उसे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। तो आपके पर्सन को देखा, वो थोड़ा सा, आपके पर्सन दिमाग के थोड़े कच्चे हैं, कान के थोड़े कच्चे हैं, है ना। अगर कोई भड़का दे तो उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। वो अपना दिमाग ये नहीं लगाते कि सच पर तो पहुँचूँ, कि सच है क्या। वो बस उनका वीक पॉइंट ही है और वो विश्वास कर लेते हैं और वो फिसल जाते हैं, फुसला देते हैं और लोग उन्हें। उसी वजह से उसका फ़ायदा इसने उठाया है। और आपके पर्सन आपसे तो गुस्सा करते हैं, उसमें जा कर घुसते हैं थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी की ही बात मान रहे हैं, है ना। और थर्ड पार्टी ने और लोग भी अपने फेवर में कर रखे हैं, अपने चुंगल में फंसा रखे हैं इसने। तो ये है गाइस जो एनर्जीज़ हैं। आप कनेक्ट हो चुके होंगे अच्छी तरह से। आपका जो रिश्ता था बहुत अच्छा था, बहुत आपने प्यार दिया है अपने पर्सन को, मदरली केयर की है या फादरली केयर की है अपने पर्सन को, है ना। और थर्ड पार्टी ने, या हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपको इतना फंसा डाला है थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कि अब आप निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। आपके मन में जो है ना दो बातें चलती हैं, या तो सब कुछ ठीक हो जाए, या जब तक जैसे नहीं हो रहा है ना, जितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उतना फिर आपका मन उचाट होने लग जाता है ना। आपको बार बार ध्यान आता है, ख्याल आता है कि क्या निकल जाए इससे, है ना। आप देखते हो तो लगता है कि पैसा पैसा पैसा, क्या करेगी थर्ड पार्टी, कितना भरेगी थर्ड पार्टी, है ना। या पर्सन को भी अगर पैसा देख रहे हैं वो चाहिए, तो कितना पैसा लुटाएंगे, कितना पैसा वो उनको चाहिए ऐसा लुटाने के लिए। इस तरह के सोच आपकी चलती रहती है। और बहुत सारे लोग आप में से नेगेटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हेल्पलेस सा फील करते हैं, और आगे तो बढ़ रहे हैं, अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार ना होपलेस हो जाते हैं। अगर कुछ बात पता लगती है तो सारी आपकी उम्मीदें जो हैं सब धराशायी हो जाती हैं। बहुत मुश्किल से खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर वो सारी जो आपकी उम्मीदें हैं एकदम से धराशायी हो जाती हैं, और आपको लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी ही इस तरह की चल रही है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्टी क्या गेम प्लान कर रही है। एक तो कुछ कार्ड के कॉम्बिनेशंस ऐसे बन रहे हैं गाइस जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इसमें एक तो ये चैरियट का कार्ड मिला है, तो चैरियट का कार्ड साथ में है ये नाइट ऑफ कप। तो ये आपके पर्सन के दिमाग में जो चल रहा है वो बता रहा है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। आपकी साइड जो प्यार है उन्हें वो खींच रहा है, चाहे किसी भी वजह से हो, तो वो आपकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं। आपके पर्सन 100% आ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक्शन का कार्ड सुपर पावरफुल कार्ड है, ये एक्शन का कार्ड मिला है, और डिटरमिन्ड होकर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी ज़्यादा परेशानी सी भी महसूस करते हैं वो। ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें बड़ा ही डॉग जैसा बना रखा है, कि जो वो चाहती है वही करवाती है, और पर्सन भी ईगोइस्टिक हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है, कभी ना कभी हर्ट हो ही जाता है। उस टाइम पर फिर उनको याद आता है कि आपने अपने पर्सन को कितना सिर आँखों पर चढ़ा के रखा था, कितना माथे पर सजाया था, लेकिन उन्होंने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की, बिल्कुल वैल्यू नहीं दी। आपने हमेशा बहुत बहुत प्यार किया है उन्हें, और उन्होंने वैल्यू ही नहीं दी, है ना।
और थर्ड पार्टी के साथ उल्टा हो गया, वो प्यार करती नहीं है, उसने सिर्फ दिखावा किया, ड्रामे किए, और उन्हें लगा पर्सन को कि थर्ड पार्टी ही उनका सच्चा प्यार है या वही सच्ची है, वही सच बोलती है, जबकि बिल्कुल ही गलत है ये तो देखिए आपके पर्सन बिल्कुल आपके पास वापस आ रहे हैं। ठीक है, मन बना चुके हैं, पूरी तरह से लौटने का मन बना चुके हैं और एक नई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं। ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड मिले हैं बहुत अच्छे कार्ड हैं, कमिटमेंट के कार्ड हैं। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ ये फैसला नहीं लग रहा है, ये बहुत सोच समझ कर आ रहे हैं। साथ में ही आने के बाद अपनी माफ़ी आपसे मांगेंगे, वो गिल्ट में होंगे और सबसे पहले तो माफ़ी ही मांगेंगे आपसे कि उन्होंने जो भी कुछ किया आपके साथ बहुत गलत किया, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप माफ़ कर देंगे। यही सोचकर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं कि आप माफ़ कर देंगे और उनको अपना लेंगे और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा आपके पर्सन सोचते हैं। एक अच्छी सोच के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी का भी गाइस मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं जो कि अच्छी नहीं हैं, थोड़ा डेंजरस हैं, ख़तरनाक हैं। देखिए कुछ कार्ड के कॉम्बिनेशन देखिए आप, मैं दिखाती हूँ। एक तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक देखिए ये टावर है, एक हमें मिला है बॉटम की एनर्जी द डेविल, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये 4 कार्ड्स बहुत ख़तरनाक एनर्जी है इसकी, इन सब के कॉम्बिनेशन की एक बहुत ख़तरनाक पावरफुल ब्लैक एनर्जी बनती है। ठीक है, इनको आप किसी भी पोजीशन में रख कर देख लीजिए, ये एक बहुत ही पावरफुल ख़तरनाक ब्लैक एनर्जी बनाते हैं। तो इसका मतलब गाइस ये है कि क्योंकि अब आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, अब आपके पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलकर पूरी तरह से आपके पास आना चाहते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ये अपना फिर से कोई गेम खेलेगी और वो गेम अच्छा नहीं होगा, बहुत गंदा होगा, ब्लैक मैजिक वाला होगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके ऊपर भी और आपके पर्सन के ऊपर भी ब्लैक मैजिक करने वाली है और अच्छा खासा बड़ा कोई ब्लैक मैजिक करेगी। ठीक है, और ये जो मुझे इसमें इसकी एनर्जी में जो टाइम दिखाई दे रहा है वो मुझे दिख रहा है दिवाली नज़र आ रही है मुझे इसमें। तो ये थर्ड पार्टी दिवाली पर आपके ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर फिर से कुछ बड़ा ब्लैक मैजिक करने वाली है। उसके लिए आप ज़रूर केयरफुल रहिए, सावधान रहिए, ध्यान रखिए अपना हर कदम जो है फूंक के रखिए। किसी पर भी विश्वास मत करना, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई दूर का हो, किसी पर भी विश्वास मत करना। कुछ भी सिम्टम्स दिखते हैं उल्टे सीधे से तो तुरंत समझ जाना कि अब कर दिया है। ज़रूरी नहीं है कि दिवाली वाले दिन ही किया जाए, चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन दिवाली के आसपास भी हो सकता है, दिवाली से थोड़ा सा पहले भी हो सकता है ना, दिवाली के नेक्स्ट डे भी हो सकता है, दिवाली वाली नाइट को भी हो सकता है। तो अगर आपके नुकसान होते हैं घर में, चाहे वो हेल्थ से हो चाहे मन से हो, मन आपका बहुत बेचैन हो रहा है या सिम्टम्स होते हैं उस तरह के कि चीज़ें टूट रही हैं, अच्छा खासा नुकसान हो गया किसी चीज़ का, तो क्लियरली इंडिकेशन है कि थर्ड पार्टी जो है दिवाली पर कुछ बड़ा कर रही है। और वो भी देखो टावर का मोमेंट आया है, आप दोनों को अलग करेगी, पूरी तरह से आपको बर्बाद करने का सोच रही है। ठीक है ना, पूरी तरह से आप लाइफ से हट जाएं, बर्बाद हो जाएं आप, ऐसा थर्ड पार्टी प्लान कर रही है, 100% प्लान कर रही है और वो करेगी। कार्ड के कॉम्बिनेशन, ये एनर्जी बहुत कुछ बोल रही है गाइस। तो डरना नहीं, बस ध्यान रखिए, प्रोटेक्शन करिए अपने लिए पहले से ही। ठीक है, और अगर वो ब्लैक मैजिक करती है तो फिर उसके बाद उसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी ठीक करा लेंगे उतना जल्दी ही ठीक हो जाता है, जितना
लंबा टाइम हो जाता है, वो थोड़ा टाइम लेता है ठीक होने में। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आप डरिए नहीं, ये एक आपके ऊपर एक अटैक आ रहा है ना, लेकिन जस्टिस ज़रूर रहेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ जस्टिस रहेगा, एंजल साथ में हैं, तो आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। ठीक है, डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ केयरफुल रहने की बात है, सावधान तो बहुत रहना है आपको। ठीक है, अब मैं इस रीडिंग के साथ एंजल्स की एनर्जी और बता देती हूँ कि क्या एनर्जी आपको इस रीडिंग के साथ रहने वाली है। जूनो वर्क, देखिए ये भी कह रहे हैं कि आप जो है ना वॉइस ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई की आवाज़ सुनिए, आप इंट्यूशंस को ध्यान रखिए अपने। एंजल्स आपको कुछ बताते हैं तो वो इंट्यूशंस के ज़रिए आपको पता लगते हैं, तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखिए, नोटिस कीजिए, उन पर ध्यान दीजिए, इग्नोर मत कीजिए अगर आप इग्नोर करते हैं तो, है ना। ये भी यही कह रहे हैं कि स्पिरिचुअली एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और एंजल्स आपको इतना पसंद कर रहे हैं, आपसे इतना प्यार कर रहे हैं कि आपको अनकंडीशनली लव कर रहे हैं एंजल्स। इसका मतलब ये है गाइस, एंजल्स का ये कहना है कि जितने भी एंजल्स हैं, यूनिवर्स है, वो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। ठीक है, अनकंडीशनल अगर प्यार करता है तो आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, जो आप चाहते हैं, आप अपने रिश्ते में चाहते हैं, है ना। ये भी यही कह रहे हैं, इंट्यूशन पर ध्यान दो, थर्ड आई तुम्हारी जो है बहुत कुछ बता रही है, उस पर ध्यान दो, फॉलो योर इंट्यूशंस, देखो सच्चाई क्या है। इसका मतलब ये है कि सच जो है अभी आप देख नहीं रहे हो, शायद इंट्यूशंस हो रहे हैं, लेकिन आपको उन पर भरोसा या तो नहीं हो रहा है या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए ये 3 कार्ड निकले हैं, तीनों ही कार्ड यही बता रहे हैं कि जो आपकी थर्ड आई कह रही है, जो इंट्यूशंस कह रहे हैं, उसको फॉलो करो, देखो सच्चाई कुछ और है, कुछ और होने वाला है। ठीक है, तीनों ही कार्ड यही बता रहे हैं, जो कि इससे भी कनेक्ट कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। तो ये इस प्रेडिक्शन पर और ज़्यादा एक स्टैम्प लग जाती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है। तो गाइस आप अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट रखिए। मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस करना चाहते हैं, तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह की थर्ड पार्टी की सिचुएशन में हैं और आपको लगता है ये वीडियो उनके लिए थोड़ा सा भी काम आ सकती है, तो उनको ज़रूर शेयर करें और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। लव यू ऑल।